2019 की कामयाबी दोहराने को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी भाजपा। तीन सौ आठ मंडलों के 19,786 बूथों पर 3 श्रेणियों में शुरू की चुनावी तैयारियां। हरियाणा में सभी 10 संसदीय सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जहां अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं 2019 की जीत को दोहराने के लिए खास रणनीति पर भी फोकस करते हुए 19,786 बूथों पर माइक्रो मैनेजमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के अनुसार पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है और पार्टी की ओर से 3 श्रेणियों ए, बी एवं सी के तहत अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ए श्रेणी में उन बूथों का विवरण दर्ज किया जाएगा जहां पर भाजपा अच्छे मार्जिन से जीतती रही है। बी श्रेणी में उन बूथों पर जोर दिया जाएगा जहां भाजपा कम मार्जिन से जीती थी और सी श्रेणी में उन बूथों पर अधिक मेहनत की जाएगी जहां पर पार्टी कमजोर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने 6 अप्रैल तक प्रदेश में 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले पार्टी भिवानी में 2 दिवसीय अधिवेशन में भी चुनावों को लेकर मंथन कर चुकी है। 29 जनवरी को गोहाना रैली में फोन के जरिए अपने संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने का आह्वान किया है और इसके बाद शाह ने 14 फरवरी को सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मूल मंत्र भी दिया। लक्ष्य को लेकर आश्वस्त दिखाई देता है प्रदेश नेतृत्व। गौरतलब है कि हरियाणा में मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। चुनावी मोड में आई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले भिवानी में पार्टी की 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ और 2019 की तरह सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर चर्चा की गई और पार्टी के सभी नेता इस बार पार्टी आलाकमान द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब पार्टी को हिसार, सिरसा और रोहतक में हार का सामना करना पड़ा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हारी हुई उन तीनों सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई थी और इस विशेष रणनीति के तहत भगवा पार्टी को कामयाबी भी हासिल। अब एक बार फिर से 2019 जैसी कामयाबी दोहराने को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करते हुए 58% वोट हासिल किए थे और इन चुनावों के लगभग 5 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 38% मत मिले और 2019 की 47 सीटों की तुलना में भाजपा 40 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में अब भाजपा यहां संसदीय चुनावों में सभी 10 सीटों को जीतने पर फोकस कर रही है, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से तैयारियां जुट गई है। भिवानी अधिवेशन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित भाजपा के सभी मंत्री, सांसदों में विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा था कि 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। चुनाव को लेकर बनाई ये ठोस रणनीति। भाजपा की ओर से 2024 में प्रस्तावित लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को लेकर ठोस रणनीति बनाई गई है। भिवानी में हुए 2 दिवसीय अधिवेशन में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया गया। भाजपा में इस समय करीब 1 लाख पन्ना प्रमुख हैं और 40,000 मतदाताओं पर 1 पन्ना प्रमुख बनाया गया। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाने के अलावा पार्टी ने हरियाणा के 5 लाख घरों में भाजपा का झंडा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा ने चुनावी तैयारी करते हुए 308 मंडल और 19,786 बूथ बनाते हुए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा संगठन में पदाधिकारियों भी लगातार सक्रिय कर दिए हैं। भाजपा सोनीपत, सिरसा और रोहतक संसदीय क्षेत्र को विशेष नीति के तहत काम में ला रही है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में 2014 में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। इसके बाद 2019 में 75 पार का नारा देने के बावजूद पार्टी को 40 सीटों पर ही जीत मिली। तब भाजपा ने जजपा व कुछ आजाद विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बनाई। इसके पहले 1967 से 2014 तक कुल 12 चुनाव में यह चौथा अवसर था जब भाजपा अकेले चुनावी मैदान में थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 1991, 2005, 2009 में अकेले ही चुनाव लड़ा, मगर तब भाजपा दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सकी थी। 2014 में पहला मौका आया जब भाजपा हरियाणा में अकेले अपने दम पर कमल खिला सकी थी। खास रिपोर्ट।